हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा एक्सेल वीबीए का कॉपी पेस्ट करने के मेथड होते हैं। तो इसमें मैं कुछ मेथड बताऊं किस तरीके से आप, जैसे हमारे पास कोई डेटा सेट होता है और उसको हमें एक पर्टिकुलर रेंज को ही कॉपी पेस्ट करना होता है किसी और शीट में। तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और कैसे हमें उस पर्टिकुलर रेंज को ही कॉपी करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट का तो आपको नॉर्मल पता चल ही जाएगा इस वाले वीडियो में, लेकिन एक क्राइटेरिया बेस्ड हम कॉपी पेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम कुछ नंबर्स डाल दिए हैं। तो मेरा जो टारगेट है कि जैसे इस तरह से हमारे पास डेटा है, राइट। और मुझे जो ये रेड सेल दिख रही है मेरे को पास, ये वाली, मैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये वाली सेल है। लेट सपोज मुझे ये वाली सेल्स को कॉपी कर पेस्ट करके यहाँ पे लेके आना है, K1 पे मुझे पेस्ट करना है, खाली ये रेड सेल्स को। तो वीबीए के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली मैनुअली अगर करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वीबीए में क्या होता है कि एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जो काम जैसे हम मैनुअली करते हैं उसी तरीके से सेम करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। नॉर्मली हम करते क्या हैं, हम जैसे यहाँ पे, जैसे मैं सपोज कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ तो कीबोर्ड से मैं काम करूँगा, मैं इस वाली सेल पे हूँ। तो मैं नीचे ऐसे जाऊँगा, शिफ्ट करके इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूँगा, देन कॉपी करके इसे K1 पे पेस्ट कर देंगे। ये मेथड हम यूज़ करते हैं, राइट। और वैसे माउस से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम जो कीबोर्ड में जो हम वीबीए में काम करते हैं, तो हम जैसे कीबोर्ड के जो होते हैं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, ये फंक्शनैलिटी यूज़ करके एक सिलेक्टेड रेंज बना के और वेरिएबल्स बना के काम करते हैं। लेकिन उसमें मैं आपको बहुत मतलब इजी लेवल का बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो उसमें जो बिगनर्स लेवल के हैं जिन्हें मालूम नहीं है कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं, तो उसमें बहुत इजी तरीके से आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेट सपोज मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मुझे ये पर्टिकुलर रेंज को कॉपी करके K1 पे मुझे पेस्ट करना है वीबीए के थ्रू। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऑल्ट F11 का बटन प्रेस करूँगा, तो मेरे पास विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का ये एडिटर ओपन हो जाएगा। और इसके बाद मुझे इंसर्ट में जाने के बाद यूज़र, यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। तो मेरे पास ब्लैंक मॉड्यूल इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी सेट कर देंगे अपने सिस्टम पे, जहाँ पे कि मैं इस डेटा को भी विजुअलाइज कर पाऊँ, जिससे मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाए, राइट। तो अपने सब रूटीन यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका, सब कॉपी पेस्ट, कॉपी अंडरस्कोर पेस्ट नाम दे देते हैं इसका। और यहाँ पे मैं थोड़ा, ये ऑटोमेटिकली एंड सब नीचे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, इसे लिखना नहीं पड़ता है। जैसे ये यहाँ पे लिखेंगे SUB, और यहाँ पे मैं ABB लिख के ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करूँगा, तो एंड सब ऑटोमेटिकली नीचे लिखा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कोई रिलीवेंट सा, पेस्ट कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसके बीच में मुझे कोडिंग करनी होती है, इसके बीच में जो ये सब और एंड सब के बीच में। तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है, पहले हम मैनुअली देखते हैं कि जैसे मेरे पास कोई शीट आती है, जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है। ओपन और क्लोज का तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैं ओपन और क्लोज एक दूसरी फाइल जो हमारी किसी अदर ड्राइव या लोकेशन पे होते हैं, कैसे ओपन या क्लोज करवा सकते हैं। लेट सपोज मैंने ओपन करवा दिया और मुझे ये लास्ट की 4 वैल्यूज़ को कॉपी करके K1 पे पेस्ट करवाना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैं इसके लिए नॉर्मली एक मैनुअली एक मेथड बताता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये फाइल को ओपन किया, तो मेरे A1 को सिलेक्ट किया। A1 को सिलेक्ट करने का डाउन, कंट्रोल डाउन और ऐसे नीचे आ गए, देन शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से ये मैंने ये सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, देन K1 पे पेस्ट कर दिया। तो यही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेंज A1, क्योंकि ये शीट हमारी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तभी ये मान रहा हूँ मैं, A1 डॉट सिलेक्ट, ये मेरी सिलेक्ट हो गई है। अभी मैं यहाँ पे अपने कर्सर को रखता हूँ, F8 प्रेस कर दूंगा, F8 F8 F8, तो मेरी A1 पे मेरी आ, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे अब नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे रेंज। यहाँ पे भी डायरेक्ट मैं A1, यहाँ पे भी एक्सेल डाउन वगैरह लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज़ से एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ
मतलब थोड़ा लंबा कोड हो जाएगा लेकिन इसे समझ जाओगे आप। रेंज A1 से मुझे नीचे आना है तो रेंज A1 डॉट एंड। एंड के बाद जैसे ही आप स्टार्ट ब्रैकेट करेंगे तो इसके नीचे आपको ये एक्सेल लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये सारे के सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सेल डाउन, क्योंकि हमें डाउन आना है यहाँ से, डॉट एक्सेल डाउन करके डॉट सिलेक्ट लिखना है यहाँ पे। ये आपको कोड याद भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल डाउन अप एंड राइट एंड एक्सेल अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। क्योंकि इसे जब इस तरीके से आप, क्योंकि हमारा नॉर्मली है वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारा लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन को ही हमें करना पड़ता है, जिसके थ्रू मतलब हम कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, इधर उधर हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो अभी देखते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो F8 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 F8, तो मेरा ये नीचे इस वाली रेंज पे सिलेक्ट हो गया है। इसको मैंने नीचे यहाँ से इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मेरा एक बीच में एक और डेटा सेट है जिसके लिए मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आऊँगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आऊँगा तो मेरा यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। और मेरा क्योंकि दो डेटा सेट है यहाँ पे लेकिन उनके बीच में यहाँ पे मेरा स्पेस है, इस वजह से मैं यहाँ से ऊपर आया। तो आप जब भी कोई कोडिंग करें तो अपने डेटा का जो भी फॉर्मेट है उसे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप, अगर फॉर्मेट डेली बेसिस पे उसी तरीके से आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोडिंग कर सकते हैं। तो नीचे आ गए हम और उसके बाद मुझे ये चार रोज को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ कोड होता है, यहाँ पे हम इसे लिख देंगे रेंज, क्योंकि मेरी ये अभी ये मेरी करंट ये वाली सेल सिलेक्टेड है तो मुझे लिखना होगा रेंज ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखना होगा मुझे सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन। देन मुझे यहाँ से अप जाना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्सेल अप डॉट एक्सेल अप। यहाँ पे मुझे ये वाला नहीं, दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। रे एक्टिव सेल, एक्टिव सेल हमारी एक्चुअली ये वाली है अभी, राइट, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आए तो एक्टिव सेल ये हो गई। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में जैसे होता है कि हमारा रो ऑफसेट, तो यहाँ पे हमें रो का रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो -4, यहाँ पे -3 कर दूंगा, क्योंकि -3 इसलिए करूँगा, नीचे की तरफ होता है तो मुझे सिर्फ 4 लिखना पड़ -3 लिखना पड़ता है, क्योंकि 1 2 3 हो जाता है। ऊपर की तरफ जाना है तो मुझे 1 2 3, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा। और मुझे कॉलम मेरा ये ए वाला ही कॉलम होगा तो इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ, डॉट सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। पहले हम A1 को सिलेक्ट किया, यहाँ से नीचे की तरफ आए, देन एक्टिव सेल, यहाँ पे देखिए 26 को इसने सिलेक्ट कर दिया है, राइट। सिलेक्ट कर दिया तो मेरा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली चार जो सेल का जो क्राइटेरिया था यहाँ पे आ गया हूँ मैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव सेल, क्योंकि एक्टिव सेल मेरी ये होती है जहाँ पे भी मेरा कर्सर होता है, जो जो भी सेल सिलेक्टेड होती है मेरी एक्टिव सेल होती है। एक्टिव सेल डॉट, नहीं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल एक्सेल टू राइट, फिर ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने सीट सिलेक्ट करी तो ये वाला जो मेरा कोड है रेंज डॉट सिलेक्शन डॉट कॉमा सिलेक्शन डॉट एक्सेल टू राइट, तो ये वाला कोड क्या करेगा, इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर देगा। फिर हमें एक और कोड लिखना है जो इस तरीके से कॉपी कर देगा, राइट। तो अभी फिर से इसे यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए इसने इधर की तरफ कर दिया, इसने राइट में सिलेक्ट कर दिया, तो हमें यहाँ पे सेम यही वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा इसके नीचे, उसमें खाली हमें एक्सेल डाउन लिखना पड़ेगा। इसी को रीयूजेबल कंटेंट काफ़ी होता है जिसमें कि हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल डाउन लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसे, ये कॉपी कर दिया इसने। सिलेक्ट के बदले यहाँ पे जो एंड वाला पार्ट है
यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉपी भी लिख सकते हैं, या तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं सिलेक्शन, क्योंकि ये मेरा सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेक्ट हो रखा है, तो ये मेरा सिलेक्शन है, सिलेक्शन डॉट कॉपी। अब देखते हैं यहाँ से इसे रन करके, तो देखिए मेरा पूरा का पूरा सिलेक्शन कॉपी हो गया। अगर यहीं पे मुझे 4 सेल यहाँ पे 5 यहाँ तक कॉपी करना होता तो मैं यहाँ पे -4 लिख देता, यहाँ तक करना होता -6 लिख देता, यहाँ पे इस तरह से कॉपी हो जाता। तो यहाँ पे आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। और मुझे K1 पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम रेंज K1 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब रन करते हैं इसे, तो यहाँ पे इसने K1 पे पेस्ट कर दिया डेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने एक छोटा सा कोड बनाया, और इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे अभी इसमें मेरे पास है 17 तक डेटा है, 17 से 14 तक का हम पेस्ट कर रहे थे, तो इसमें मैं और शीट ऐड कर देता हूँ कुछ यहाँ पे, और ये डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक हम डाल देते हैं। यहाँ तक मैंने डाल दिया, तो मतलब हमारी कुछ रेंज बढ़ गई है, लेकिन हमारा मुझे क्राइटेरिया वही है कि मेरा 4 तक ही सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे आया, इसने यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर कोई मिड का कोई सिलेक्शन है जिसे आपको कॉपी करना है, तो उसका आपको एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेटा का सेट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लॉजिक बिल्ड करके अपने कोड को बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया, इसमें कुछ नहीं है, बस ये और भी छोटा हो सकता था, लेकिन मेरे को आपको बताने के चक्कर से इसको थोड़ा लंबा कर दिया इसको, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्शन डायरेक्ट हम कॉपी वगैरह भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, A1 पे गए, एक एक करके आपको बता देता हूँ इस कोड को पूरा चला के। ऑल्ट F11 से हमारा ये आ जाता है F8। अब इसने पहले रेंज A1 को सिलेक्ट किया, फिर A1 से ये आपको याद करना है, तो आप याद कर सकते हैं एक्सेल डाउन, अप एंड अप राइट एंड लेफ्ट को। और ये वाला भी अगर आप पूरा एक सिलेक्शन को कॉपी कराना है, एक्सेल डाउन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो आप ये वाला भी आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं इसे, रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन एंड एक्सेल टू राइट, यहाँ पे राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, तो ये पूरा सिलेक्शन को कॉपी कर देता है, मतलब सिलेक्ट कर देता है, और कॉपी भी कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। तो A1 से हम यहाँ से हम नीचे की तरफ आए, यहाँ पे एक्सेल डाउन, फिर एक्टिव सेल ऑफसेट जो हमारा फंक्शन होता है, अगर माइनस करेंगे तो माइनस में नीचे की तरफ आएगा ये, अगर माइनस में इसमें अगर इसमें खाली 3 लिखता तो ये नीचे की 3 को सिलेक्ट करता, राइट। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमने -3 किया है, तो ये 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा। और कॉलम हमारा 0, मतलब इसी कॉलम पे रखना चाहता हूँ, अगर मैं 1 लिखता तो ये यहाँ तक सिलेक्ट कर देता, 0 मतलब हमारा सेम कॉलम। देन यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने फिर लिखा रेंज सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, मतलब ये राइट की तरफ इस तरीके से जाएगा और सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट किया, तो हम जैसे कीबोर्ड से भी करते हैं, जब सिलेक्शन को डाउन करना होता है तो हम सिलेक्शन एक्सेल डाउन करते हैं, तो शिफ्ट और डाउन का जो कोड है वो ये वाला है। देन हम जो सिलेक्शन हमारा ये हो गया, उसे हमने कॉपी कर दिया, फिर हमने क्या किया कि K1 पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, तो K1 ये वाला हमारा सेल है, तो यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई मिड का सिलेक्शन को कॉपी करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली डेटा का फॉर्मेट वगैरह चेक करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम वे अगर मुझे इस वाले पार्ट को, जैसे मेरा डेटा का जो जहाँ से भी मेरे पास डेटा आता है इसी फॉर्मेट में आता है, कि मेरे यहाँ पे इतना डेटा होता है, उसके बीच में 2 मेरे सेल में ब्लैंक डेटा होता है, और उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे 4 या 5 कॉलम में ये डेटा होता है, राइट। और उसके नीचे पूरी ब्लैंक रोज होती है। मुझे लेट सपोज कि मुझे इस डेटा को कॉपी करके एक नई शीट में ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करके, और उस शीट का नाम मुझे चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो वही मैं इस कोड में बताऊंगा आपको। तो हम अपने डेटा को देख लेते हैं। पहले हमारा डेटा यहाँ से लेके 21 तक तो हमारे पास डेटा है, देन 2 कॉलम हमारे ब्लैंक हैं, और उसके नीचे हमारा ये डेटा सेट है, और उसके नीचे पूरी ब्लैंक रोज है। ठीक है, तो मैंने अपने डेटा को एनालाइज कर लिया। आप डेली बेसिस में भी देख सकते हैं कि आपका किस तरीके के डेटा आता है। लाइक इस समय हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया। तो मैं सब कॉपी पेस्ट का एक दूसरा एग्जांपल बना देता हूँ, दूसरा सब रूटीन, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो मुझे हमेशा मालूम है कि मेरा 29 तक ही, लेट सपोज मेरा ये जो फाइल आती है इसमें 29 तक ही मेरे पास डेटा होता है।
तो बिल्कुल सिंपल मेथड में बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को करने के बहुत मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल वाली तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि 29 तक ही मेरे पास हमेशा डेटा आता है, जो बॉटम वाला होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज A100, क्योंकि मुझे पता है इससे नीचे नहीं होगा डेटा मेरा 29 से। तो मैं A100 डॉट एंड, अब देखेंगे आप एंड एक्सेल अप डाउन एंड अप एंड राइट का काफ़ी यूज़ है, तो आप इन फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्सेल अप, यहाँ पे मैं सिंपल वाले में बताता हूँ आपके, डॉट सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिलेक्ट कर देगा। आप देखें A100 को इसने सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंज A100 डॉट एंड ओपन ब्रैकेट एक्सेल, ऊपर की तरफ जाना है तो एक्सेल ऐप होगा हमारा, डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। तो हमने जो सेम ये वाला कोड यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने राइट और डाउन के लिए किया था, तो इस बार हम अप के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, तो मेरा अप इस तरह से यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा अभी, जो मैं अब कोड लिखने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे रेंज, आप ये वाला कोड चाहे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, देन ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट लगाने हैं यहाँ पे, देन सिलेक्ट। अब देखते हैं इसे रन करके, एक्सेल अप, ओके, एक्सेल टू रेंज डॉट सिलेक्शन, ओके। क्योंकि जब आप कोड लिखते हैं तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि एक्सेल टू एक्सेल अप होगा यहाँ पे, आई थिंक, डॉट सिलेक्ट। आई थिंक यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर है, कोई स्पेलिंग वगैरह में, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ऊपर का इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे माइट भी हो सकता है कहीं पे मैंने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दी हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेल अप कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए वाला सिलेक्ट हो गया मेरा पार्ट, राइट। तो हो सकता है माइट भी मैंने ई की जगह ए कहीं पे कुछ हो गया, और सिंटेक्स मिस्टेक हो जाती है, तो जब क्योंकि आप कोड लिखते हो तो बहुत सारे एरर्स वगैरह आते हैं, डिबग करके आपको देखना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ पे बना रखा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसे देखूंगा स्पेलिंग वगैरह तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, और जैसे हम कीबोर्ड में जैसे क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट इस तरह से हमारा सिलेक्ट है, हमें तो कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करना होता है, राइट, जिससे कि हमारे पास ये सिलेक्शन कॉपी हो जाए हमारे पास। तो मैं यहाँ पे फिर से यही वाले कोड को कॉपी कर देते हैं। तो ये वाला कोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, एक्सेल। अब मुझे राइट में जाना है, तो मैं लिखूँगा एक्सेल टू RIGST, एक्सेल टू राइट। अब देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ से गए ऊपर कॉपी, ये मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉपी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं। ये काफ़ी आपको बिगनर लेवल्स वालों के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप, क्योंकि एक बार आपको कोड आ गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो अब देखते हैं, तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब मुझे नया नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मुझे इसमें शीट ऐड करनी है, और उस शीट का नाम मुझे लिखना है डेटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे शीट्स डॉट ऐड, एक शीट ऐड हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं कोई भी शीट ऐड करता हूँ तो मेरी वो शीट एक्टिव हो जाती है, राइट। तो ये वाली फंक्शनैलिटी मैं यूज़ करूँगा, शीट्स डॉट ऐड। देन जैसे मेरी शीट ऐड हो गई, तो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख देता हूँ मैं, डेटा। देन इसके मुझे A1 में मुझे पेस्ट करवाना है, तो रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट। मेरा कोड तैयार हो गया। इस वाले मेथड में हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉपी करवाया था, लेकिन इसमें हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारे पास ये वाला डेटा सेट है, इसमें हम
नीचे वाले पार्ट को कॉपी करा के एक नई शीट ऐड करा के उसका नाम चेंज करके A1 सेल पे हमें उसे पेस्ट करना है। तो F8 पहले A100 में गया, A100 से फिर यहाँ से एक्सेल अप हुआ, फिर इसने ऊपर वाले सिलेक्शन को कॉपी किया, देन राइट वाले सिलेक्शन को कॉपी किया, एक शीट ऐड कर दी, शीट का नाम चेंज करके इसने डेटा कर दिया, यहाँ पे देखेंगे, और A1 में जाके इसने पेस्ट स्पेशल कर दिया है, और दैट्स ऑल। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने दो कोड बनाए हैं जिसमें कि काफ़ी इजी हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सीख रहे हैं तो ये वाला पार्ट और जो एक्सेल अप डाउन और राइट एंड लेफ़्ट वाला है, ये वाला तो आपको प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करके भी अगर आपको नहीं आता तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी यूज़फुल कोड होता है, अप एंड डाउन लेफ़्ट एंड राइट। तो इसका यूज़ करके आप कोई भी सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं, खाली आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, डेटा का देखना पड़ता है किस तरीके का डेटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल होगा जब भी आप डेटा को, जैसे ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया है, और इसी को करने के भी मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। जैसे कि इसे एक वेरिएबल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज का वेरिएबल बना सकते हैं, बहुत मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो आप इसको मतलब देख सकते हैं इस कोड को, और ऐसे ही एक डेटा सेट बना के आप इस कोड को मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि ये रेंज वाला पार्ट और एक्टिव जो एक्सेल अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट वाला है इसको यूज़ कीजिए, और शीट्स ऐड करके कॉपी पेस्ट करके आप देख सकते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि जो भी एमआईएस का काम होता है कॉपी एंड पेस्ट का ही होता है। और एक बार आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया तो छोटे मोटे कोड आप नेट वगैरह से भी ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करके अपना लॉजिक में ऐड कर सकते हो उन कोड को। लेकिन आपको बेसिक जो होता है मेथड मेथड वो पता होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।